गुड मॉर्निंग दोस्तों। क्या हाल है? आशा करते हैं सब ठीक हो गए। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग का फिजिक्स का सीरीज पहले से चल रही है, तो हम लोग एक नए सीरीज चालू कर रहे हैं जिसका नाम है रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग हम लोग के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में रीजनिंग पूछते हैं। जैसे में एसएससी का सीजीएल ले लीजिए, सीएचएसएल लीजिए, जीडी का ले लीजिए, ठीक है, या रेलवे ले लीजिए, या बैंक का पीओ हो गया, क्लर्क हो गया, असिस्टेंट हो गया। इस सभी में रीजनिंग पूछे जाते हैं। पीएससी लेवल में भी पूछे जाते हैं, रेलवे भी पूछते हैं। ठीक है, तो ये सब में रीजनिंग बहुत ही जरूरी है। अगर आप रीजनिंग पढ़ते हैं और 100% करना आपके लिए बहुत एकदम माने कि 100% करना है, नहीं कीजिएगा तो वो आपके लिए घाटे घाटे का सौदा होगा। ठीक है, क्योंकि अन्य बच्चे आपकी अपेक्षा में 100% करके आएंगे, लगभग 100% करके आएंगे वो, क्योंकि रीजनिंग आपके लिए पॉजिटिव मार्क्स होता है। ठीक है, तो बच्चों, रीजनिंग आपको हर हालत में सही और पूरे बना के आना है। ठीक है, तभी आप किसी भी एग्जाम में अन्य बच्चों की अपेक्षा में आप ऊपर रहिएगा और आपके सक्सेस होने की चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों, इसी मद्देनजर मैंने रीजनिंग का बैच स्टार्ट किया है, रीजनिंग का सीरीज स्टार्ट किया है। आप लोग मेरे साथ बने रहें, मेरे वीडियो को देखें। ठीक है, आपको कहीं अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, मैं हर तरह के क्वेश्चन का लेवल, क्वेश्चंस, जितने भी टाइप का क्वेश्चंस होंगे, डिफिकल्टी से लेके इजी तक जो भी होगा मैं सॉल्व कर दूंगा और आपको बनाने का तरीका पूरी तरह सिखा दूंगा। ठीक है, उसका मेरा मेनली फोकस रहेगा कंसेप्ट पे। ठीक है, रीजनिंग कैसे बनाना है उसका तरीका बताने पे। ठीक है, वो तरीका आप सीख जाइएगा तो कभी आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कोई चीज में। आप क्वेश्चन देखिएगा, फटाफट बना लीजिएगा। ठीक है, और जब कंसेप्ट डेवलप हो जाएगी, बनाने का तरीका पता चल जाएगा, तो जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस कीजिएगा आपका स्पीड बढ़ते जाएगा। ठीक है, आप मुश्किल से 30 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड में ही आप कोई भी रीजनिंग का सवाल बना सकेगा। ठीक है, तो उसके लिए प्रैक्टिस जरूरत पड़ेगी, तो प्रैक्टिस के लिए मैं भी कुछ क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, जो कि आपको GSWER.in पे आपको मिल जाएगा उसका पीडीएफ। ठीक है, और आगे भी आप कोई बुक लेकर या कहीं से भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना है, जिसके कारण आपका स्पीड बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों, आज हम लोग पहला लेक्चर में डायरेक्शन बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे उसको कैसे बनाया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में गया, दक्षिण दिशा में गया, पूरा पश्चिम गया, दाएं गया, बाएं गया, क्लॉकवाइज गया, एंटी क्लॉकवाइज गया, तो उसका डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालेंगे, उसकी दूरी कैसे निकालेंगे, पहले लेक्चर में हम लोग ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि दिशा कितने प्रकार से होता है। ठीक है, तो देखिए, मुख्य दिशा में कौन कौन आता है बताइए। मुख्य दिशा में मान लिया आपको 4 डायरेक्शन आएंगे। ठीक है, ये उत्तर दिशा है ना, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नॉर्थ। ये दक्षिण दिशा, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे साउथ। ये हमारी हो जाएगी पूरब दिशा, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे ईस्ट। ये हमारी हो जाएगी पश्चिम दिशा, जिसको बोलेंगे वेस्ट। ठीक है, तो ये 4 दिशा में याद रखना है कि आप जब भी किताब में लिखिएगा, कॉपी में लिखिएगा, ठीक है, तो ऐसे ही डायरेक्शन बनाना है। ऊपर में हमेशा नॉर्थ रखना है, नीचे में साउथ रखना है। ठीक है, आपको दाहिने साइड में पूरब रखना है और बायां साइड में पश्चिम रखना है। ठीक है, ये सभी के बीच कितना डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल होता है, बनता है, कोण बनता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अब कुछ देख लेते। उप दिशा, उप दिशा ये क्या होता है, तो ये आपको वही चारों डायरेक्शन से मिलकर ही बनता है। ये उत्तर हो गया, ये पूरब हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पश्चिम हो गया। ठीक है,
अब देखिए, मान लीजिए हम यहां से एक लाइन निकाले, एरो निकाले, ठीक है, ये भी एक दिशा को दिखा रहा, तो ये कौन दिशा होगा? तो ये जो दिशा होगा, इस दिशा को मिलाकर और इस दिशा को मिलाकर इस दिशा को हम बोलेंगे ये दिशा, ठीक है। तो इसका क्या नाम होगा? इसका नाम होगा उत्तर, उत्तर और पूर्व, ठीक है। अगर इधर एरो निकलेगी तो क्या बनेगी? ये बनेगी दक्षिण और पूर्व, ठीक है। इधर निकालेंगे तो क्या बनेगी? दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम। और इधर निकालेंगे तो क्या बनेगा? इधर बनेगा उत्तर और पश्चिम, ठीक है। जिस दिशा में लाइन होगा, मतलब जिस दिशा में लाइन होगा, उसके अगल बगल वाला ही दिशा का नाम उसमें पड़ जाएगा, ठीक है। जैसे इसकी बात करें तो ये इसका लाइन है ना, और इसके बीच का लाइन है, तो ये दक्षिण और पूरब बोल दिया। इसकी बात करें तो ये पश्चिम और दक्षिण के बीच का है, तो इसको बोलेंगे दक्षिण पश्चिम। इसकी बात करें तो ये उत्तर और पश्चिम के बीच का है, इसलिए उत्तर और पश्चिम बोल दिया, ठीक है। ये कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है, आराम से बना लेना, ठीक है। और इसके बीच कोई भी एंगल दे सकता है, ठीक है, तो जैसा एंगल देगा उसके हिसाब से काम चलेगा। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में देखें, रमा ने अपने घर से शुरू किया और पूर्व की तरफ 5 किलोमीटर चले, ठीक है। तो पहले इसको क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और उसका फिगर बनाते जाएंगे, ठीक है। तो पहले रमा का घर बनाएंगे। मान लीजिए कहीं पे रमा का घर है, यहाँ पे, ठीक है, और वह पूर्व की तरफ 5 किलोमीटर चले। अब पूर्व डायरेक्शन किधर है बताइए? तो पूर्व डायरेक्शन मेरा यहाँ हो गया, यहाँ 5 किलोमीटर, ठीक है। फिर वह बाएं मुड़े। अब देखिए, दाहिने मुड़ना और बाएं मुड़ना, इसका कंसेप्ट सिंपली है, कुछ नहीं करना है आपको। इस एरो पे, ठीक है, यहाँ जहां खत्म होगा उस एरो पे बैठ जाना, ठीक है, इस एरो पे बैठ जाना, और आपका मुंह किधर होगा? एरो की डायरेक्शन की ओर, ठीक है। अब वहां से देखना है कि आपका हाथ किधर है, ठीक है। आप यहाँ बैठ के डायरेक्शन, आपका मुंह की डायरेक्शन इधर की ओर होगा, ठीक है, एरो की डायरेक्शन में। तो वहां आपका देखना है हाथ किधर है। तो आपका हाथ, दाहिना हाथ इधर होगा, है ना, दाहिना हाथ इधर होगा और बायां हाथ आपका इधर होगा, ठीक है, मुंह आपका इधर होगा, ठीक है। तो ऐसे ही हमें ये दाहिना और बाएं मोड़ने का कार्रवाई करना है, ठीक है। तो चलिए, तो बोल रहा है कि फिर वह बाएं मोड़ी, ठीक है। तो आपका बायां हाथ किधर आया था? इधर की ओर, ऊपर की ओर। तो ये इधर मुड़ा देंगे। कितना चला? 3 किलोमीटर चले, यहाँ 3 किलोमीटर लिख देंगे, ठीक है। फिर वह लगातार 2 बार मुड़ी, ठीक है, और कहाँ मुड़ी? बाएं की ओर। तो यहाँ फिर हम यहाँ बैठेंगे और मुंह इधर की ओर करेंगे, तो हम बाएं मेरा किधर आएगा? इस डायरेक्शन में, ठीक है। और इस बार ये नहीं दिया है कि कितना चला है, ठीक है, कितना चल कर मुड़ा है ये नहीं दिया है, तो सिंपली हम कोई भी कितना भी डिस्टेंस हम ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। फिर एक बार और बाएं मुड़ा देंगे, तो एक बार और बाएं मुड़ा देते हैं, ये हो गया, ठीक है। अब वह किस दिशा में जा रही है? तो ये पूछा है कि अब किस दिशा में जा रही है, तो हमारा ये किस दिशा में जा रही है? ये दिशा, ये क्या हो गया? ये हो गया साउथ, इसको हिंदी में बोलेंगे दक्षिण दिशा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण दिशा। समझे? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। बाएं और दाहिने का देख लेना है, सही से अगर आप देख लीजिएगा तो दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए इस पे एक क्वेश्चन और करते हैं। दोस्तों पहले इस क्वेश्चन को आप पहले फिर से बनाइए, अपने से बनाइए, ठीक है, उसके बाद मैं बनाऊंगा।
ठीक है, पॉज कर लीजिए वीडियो को और अपने से बनाइए, कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग बनाते हैं इसको। देखिए बोला जा रहा है मैं 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम एक रेफरेंस बना लेंगे। ठीक है, ये उत्तर दिशा, ये दक्षिण दिशा, ये पूर्व दिशा, ये पश्चिम दिशा। जब भी आप रेफरेंस साइड में बना लीजिएगा तो आपको सवाल बनाने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, मैं 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला। इस पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे, 3 किलोमीटर नीचे की ओर जाएंगे। ठीक है, क्योंकि नीचे हमारा दक्षिण दिशा है। इसके बाद दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला। अब देखिए मुड़ने के लिए कंसेप्ट बता दिया आपको, क्या करना है, जो लास्ट पॉइंट है वहां बैठ जाना है। हमारा मुंह इस दिशा में होगा। ठीक है, इस डायरेक्शन मुंह होगा, तो आपका हाथ किधर होगा बताइए, सोच के देखिए। आप जहां बैठे वहीं से घूमने की कोशिश कीजिए। ठीक है, इस डायरेक्शन की ओर, है ना, और देखिए आपका हाथ किधर जा रहा है। तो दाईं ओर मुड़ का यानी कि हमें दाहिना हाथ देखना। तो जैसे हम इधर मुड़ेंगे तो हमारा दाहिना हाथ किधर जाएगा, इधर की ओर जाएगा, और बायां हाथ इधर की ओर जाएगा। ये क्या होगा, दाहिना हाथ, और ये बायां हाथ। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, दायां हाथ की ओर डायरेक्शन दे देंगे, कितना, 5 किलोमीटर। ठीक है, और जब भी मुड़ेंगे याद रहे 90 डिग्री मुड़ेंगे। ठीक है, 90 डिग्री से कम बेसी नहीं करेंगे। पुनः दाई ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चला। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर यहाँ बैठेंगे और हमारा मुंह इधर की ओर होगा। ठीक है, तो हमारा दाहिना हाथ किधर होगा, ऊपर की ओर। तो ऊपर क्या बनाएंगे, 7 किलोमीटर का एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ये लाइन आपको नाप के नहीं खींचना है, लेकिन ध्यान रखना है, हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमें डेटा के हिसाब से लाइन ड्रॉ करना, नापना अपना कुछ नहीं है। बस हमें डेटा को देखना है कि किसका डेटा बड़ा है या छोटा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ 3 किलोमीटर है और यहाँ 7 किलोमीटर, तो किसका लाइन बड़ा होना चाहिए, इसका बड़ा होना चाहिए। तो बस उसके हिसाब से हम लोग बड़ा कर देंगे। अगर 3 किलोमीटर यहाँ है, अगर यहाँ भी 3 किलोमीटर होता, ठीक है, तो हम यहाँ तक ही लाइन ड्रॉ कर देते, हम बराबर पे ऐसे ऐसे लाइन ड्रॉ करते यहीं बराबर तक। ठीक है, तो समय बराबर हो जाता। लेकिन छोटा बड़ा को देखते हुए डेटा ड्रॉ करना, हम अपनी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ऐसा नहीं कीजिए तो आपका सवाल गलत होने का संभावना है। ठीक है, तो चलिए 7 किलोमीटर चला। अब उसके बाद बोल रहा है कि अंत में मैं किस दिशा की तरफ चल रहा था। तो आपको बताना है कि आप किस दिशा में, तो आप इस दिशा में, है ना। तो ये कौन सी दिशा है, ये हमारी उत्तर दिशा। तो आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर दिशा। ठीक है, इस तरह से सवाल बनाना है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पर चलेंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट में क्या देखेंगे, घूमने का तरीका। ठीक है, तो 2 तरीका होता है घूमने का। एक होता है क्लॉकवाइज, जिसको हिंदी बोलते हैं दक्षिणावर्त। ठीक है, और दूसरा आता है एंटी क्लॉकवाइज, जिसको बोलते हैं वामावर्त, है ना। अगर इसको हम फिगर में ड्रॉ करेंगे तो क्लॉकवाइज क्या होता है, एक घड़ी ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब सही है, यहाँ पर बीच में एक पॉइंट ड्रॉ कर लिया, 12 यहाँ का ही होगा। ठीक है, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, एकदम 90 डिग्री पे। ठीक है, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, ठीक है, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ 10, यहाँ 11। ठीक है, ये हमारी घड़ी हो गया। अब इसमें घंटे की सुई सबसे छोटी होती है, तो घंटे की सुई ये हो जाएगा। मिनट की सुई बड़ी होती है, ये हो जाएगा। और सेकेंड की भी सुई बड़ी होती है, ये हो जाएगा। ठीक है, तो घड़ी हमें कैसे नाचती है, घड़ी में जो मेरा है वो कैसे घूमती है। ठीक है, तो घड़ी हमेशा
इस डायरेक्शन में घूमती है ना। 12 से 1 2 3 4 5 ऐसे होके पूरा फिर 12 पे जाती है, ठीक है। तो ये ऐसे घूमती है, तो इसी दिशा को क्या बोल देंगे, क्लॉकवाइज बोल देंगे। इसको क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज। लेकिन अगर एंटी क्लॉकवाइज बोलना हो तो एंटी क्लॉकवाइज जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। इसमें ध्यान दीजिए, ये क्या ऐसे घूम रही है ना, ऐसे घूम रही है, ठीक है। और इसमें क्या ऐसे घूम रही है, ठीक है। तो क्लॉकवाइज में ऐसे घूमने को बोलते हैं, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज में ऐसे घूमना, है ना। बस यही होगा। चलिए, अच्छा, एक घड़ी टोटल एक घड़ी की सुई लेते हैं, कोई भी सुई लीजिए, तीनों में से कोई भी सुई लीजिए, तो टोटल कितना घूमता है बताइए, कितना एंगल पे, कितना कोण बनाता है। एक बार घूमने में बताइए कितना, इसका घड़ी का सुई, घड़ी का सुई के द्वारा, तो हमारा हो गया 360 डिग्री, ठीक है। अगर इसको रेडियन बोलना हो तो देखिए, एक रेडियन उसको बोलते हैं पाई, ठीक है। और पाई हमारा होता है 180 डिग्री के बराबर, ठीक है। ये हमारा हो गया डिग्री, ठीक है। तो एक रेडियन जो पाई होता है वो हमारा 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 पाई, और इसको रेडियन को RAD लिखते हैं, ठीक है। 2 पाई रेडियन हो जाएगा, ठीक है। और मुख्य दिशा के बीच में कितना कोण बनता है बताइए, मुख्य दिशा के बीच में कितना कोण बनता है, हमारा बनता है 90 डिग्री का। अगर इसको रेडियन में करना है तो क्या बनेगा, पाई बाय 2, है ना। क्या हो जाएगा, 180 बटा 2 करेंगे तो हमारा 90 आ जाएगा ना। तो इसी को लिखेंगे पाई बाय 2 रेडियन। मुख्य दिशा ये ना हो गया, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, देखिए सभी में 90 डिग्री बन रहा है। इसमें भी 90 बन रहा है, इसमें भी 90 बन रहा है, इसमें भी 90 बन रहा है, यानी सभी में 90 बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा पाई बाय 2 रेडियन। चलिए अब इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक एग्जांपल देखते हैं। एक व्यक्ति उत्तर दिशा में गया और वहां से 120 डिग्री दक्षिणावर्त घुमा। अब वो किस दिशा में है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एक उत्तर दिशा का लाइन बना लेंगे, ठीक है। ये हो गया उत्तर दिशा में। अब क्या करेंगे, एक छोटा छोटा डॉट बना के इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेंगे, ठीक है, हल्का आगे बढ़ा लेंगे। अब क्या करेंगे, यहां से 120 डिग्री का एंगल बनाएंगे। देखिए ये क्लॉकवाइज हो गया, और इधर क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, ध्यान रखना है। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा की हो तो घड़ी की दिशा ऐसे, और एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त यानी घड़ी के विपरीत ऐसे। तो हम क्या करना है, क्लॉकवाइज बनाएंगे। तो यहां से एक एंगल ड्रॉ करना। अब ध्यान देना कि चूंकि यह 120 डिग्री बोल रहा है तो हमेशा 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा। तो 90 मेरा यहाँ कहीं है, 90 मेरा ऐसा होगा, तो हमेशा इससे थोड़ा बड़ा लेंगे, ठीक है। तो इससे बड़ा, इसको मिला देंगे दोनों एरो को। जब मिलाएंगे तो जो हमारा ये डायरेक्शन निकल के आया, इसी को हम बोल देंगे कि हाँ 120 डिग्री घूमने के बाद ये इस दिशा में है, ठीक है। और ये कौन सी दिशा है, तो इसको रेफरेंस के लिए यहाँ एक ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ये लाइन को इसमें ड्रॉ करेंगे, लास्ट वाली को। तो ऐसे लाइन है ना, तो इसको कौन सा बोलेंगे, साउथ ईस्ट, यानी दक्षिण पूरा। समझ आया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसी पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन और बनाते हैं। देखिए, एक मनुष्य
उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है, वह पहले दक्षिणावर्त 90 डिग्री घूमा, फिर वामावर्त 135 डिग्री घूमता है। अब वह किस दिशा की ओर मुंह के लिए खड़ा, मुंह करके खड़ा या मुंह किए खड़ा, ठीक है। तो देखिए पहले क्या करेंगे, हम लोग एक्सिस बना लेंगे, वो डायरेक्शन वाली मुख्य दिशा का। ये उत्तर हो गए, ये दक्षिण हो गए, ये पूरब हो गए, ये पश्चिम हो गए, ठीक है। इसमें सिर्फ डायरेक्शन देखना है, इसलिए हम लोग डायरेक्शन बना रहा है, ठीक है। इसमें डेटा वो डिस्टेंस नहीं दिया कुछ भी। चलिए उत्तर पश्चिम की ओर मुंह कर खड़ा, मतलब उत्तर पश्चिम की तो होगा इधर की ओर, ठीक है। ऐसे बोल रहा है वहां वह पहले दक्षिणावर्त 90 डिग्री घूमता, यानी दक्षिणावर्त 90 डिग्री घूमेगा, यानी कि ऐसे घूमेगा, ठीक है। दक्षिणावर्त ऐसे ही ना होगा, अब वामावर्त बोलता तो ऐसे घूमता। तो हम क्या बोले थे कि लाइन को थोड़ा हल्का आगे बढ़ा देना है, ठीक है, और यहां से 90 डिग्री एंगल बना लेना, ठीक है। तो ये लाइन कैसा होगा, ऐसा हो जाएगा, है ना। फिर वामावर्त 135 डिग्री घूमता, अब की बार क्या ऐसा घूम रहा है, अब की बार ऐसे घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यहाँ 135 डिग्री बनाएंगे, छोटा छोटा लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 135 डिग्री ऐसे बना लेंगे, ठीक है। और यहां से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो हमारा ये हो गया, ये डायरेक्शन हो गया, ठीक है। ये एक नंबर पहली लाइन, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन, ठीक है। अगर हम इस तीनों लाइन को इस एक्सिस पर ड्रॉ करें तो कैसे बनेगा, देखिए कलर चेंज करते हैं। ये पहली लाइन जो ड्रॉ है, दूसरी लाइन कैसे है, दूसरी लाइन को यहाँ इस पर ड्रॉ करे तो दूसरी लाइन ऐसे है ना, ये दोनों के बीच 90 डिग्री है। तीसरी लाइन कैसे है, 135 डिग्री, तो 90 ये है, तो ये बच गया 45 ही होगा ना, बीचों बीच करेंगे तो, क्यों, क्योंकि ये भी तो 45 है। अगर बीचों बीच आप ड्रॉ करते हैं तो बीचों बीच कितना होता है, 45 डिग्री होगा ना, 90 डिग्री का टोटल होता है। ये मेन एक्सिस क्या होता है, ये मेन एक्सिस 90 का होता है ना, तो इसको हम बीच से तोड़ेंगे, बीच में से लाइन ड्रॉ करेंगे तो एक 45 होगा और दूसरा भी 45 होगा, ठीक है। तो वही बीच का लाइन 45 डिग्री, तो यहाँ टोटल दिख रहा है, यहाँ 90 प्लस 45 135 डिग्री हो रहा है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये लाइन ड्रॉ हो रहा है ना, ये टोटल क्या हो जा रहा है 135 डिग्री, तो हमारा मिलकर ये लाइन बना। और ये किधर किस दिशा में, ये पश्चिम दिशा में, ठीक है। तो तीसरा लाइन किधर जाएगा, तीसरा लाइन इधर जाएगा, ये पश्चिम दिशा में, यही ना तीसरा लाइन है, ठीक है ना। तो एक्सिस आप बना लीजिएगा, ठीक है, डायरेक्शन पे, सिर्फ डायरेक्शन के लिए, तो आपको बहुत आसानी हो जाएगा, आराम से आप सवाल का आंसर दे सकते हैं, ठीक। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट में हम बात करेंगे परछाई की। परछाई क्या होता है, देखते होंगे दिन के समय में जब आप लोग चलते हैं या कहीं खड़े होते हैं तो जमीन पर एक काले रंग की कोई आकृति बनती है ना, वही आकृति हम लोग क्या होती है, परछाई होती है, जो वो आकृति मेरा ही होता है, ठीक है। जैसा सूरज का रोशनी पड़ेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही वो परछाई बनती है, और वो समय के हिसाब से उसका ऊंचाई, यानी उस आकृति की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है ना घटते जाती है, ठीक है। लंबाई चौड़ाई घटते जाएगी, ऊंचाई तो होगा नहीं, लंबाई चौड़ाई घटेगी, ठीक है, घटेगी और बढ़ेगी वो समय के हिसाब से। समय मतलब सूरज जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो वो घटते जाएगा, परछाई छोटा होता जाएगा, जैसे जैसे फिर नीचे जाएगा तो वो बड़ा होता जाएगा। देखते हैं हम लोग कैसे करना है, देखिए
तो इसमें क्या करेंगे, दो कंडीशन लेंगे। पहला हो गया सुबह का समय। अब बताइए सुबह का समय सूरज किस दिशा में रहता है, यानी किस दिशा में उगेगा। इसको क्या बोलते हैं, सनराइज, यानी सूरज के उगने का समय। ठीक है, तो मान लीजिए एक लाइन ड्रॉ करें, है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, पूर्व दिशा, और ये हमारा हो जाएगा पश्चिम दिशा। तो सूरज पूर्व दिशा में उगेगा सनराइज के समय, है ना। आदमी यहां खड़ा है, तो रोशनी कैसे आएगी, ऐसे आएगी। जब रोशनी ऐसे आएगी तो परछाई किधर बन जाएगा, इधर क्यों बन जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, परछाई। तो परछाई किस दिशा में बन रही है, पश्चिम दिशा में, और सूरज किधर है, पूर्व दिशा में। ठीक है, ये हो गया सुबह का समय में। तो शाम के समय में देखिए, ये हो जाएगा पश्चिम दिशा, ये हो जाएगा पूर्व दिशा। शाम के समय सूरज सनसेट का टाइम होता है ना, इसको क्या बोलेंगे, सनसेट। सूरज इधर की होगा, पश्चिम दिशा में डूबने वाला होगा जस्ट। हम आदमी यहाँ खड़ा, ठीक है, यहाँ से रोशनी फेंका, जब रोशनी फेंका तो परछाई किधर बनेगा, ऐसे बन जाएगी इधर की ओर, यानी परछाई हमारा हो जाएगा पूर्व दिशा में। ठीक है, तो ध्यान देना दोनों कंडीशन में क्या हो रहा, सुबह के समय में सूरज हमेशा पूर्व दिशा में होगा तो परछाई हमारा पश्चिम दिशा बनेगा, और शाम के समय में अगर सूरज हमारा पश्चिम दिशा में होगा तो परछाई पूर्व दिशा में होगा। ठीक है, अगर सूरज 12 बजे के आसपास से सूरज अगर सीधा सर पे हो तो परछाई मेरा छोटा सा, एकदम छोटा, जो पैर के पास ही बनेगा। ठीक है, चलिए अब इस पे ही एक क्वेश्चन देखा जाए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि सूर्योदय के समय अजय और दयाल एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, बातचीत के समय दयाल की परछाई अजय के दाएं हाथ की ओर बनती है। तो बताइए कि दयाल किस दिशा की ओर मुंह की ओर। सबसे पहले क्या दिया हुआ, सूर्योदय का समय है, तो सूर्योदय क्या लिख देंगे, सुबह का समय, यानी सब जब सूरज उदय हो रहा है। ठीक है, सुबह का समय, है ना। तो इसका फिगर बना देंगे, क्या करने से, यही कंडीशन थी ना। आपको फिगर नहीं बनाना, ये फिगर नहीं बनाना आपको। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, याद करवा रहा हूँ आपको। तो परछाई किधर बनेगा, इधर की, ये पश्चिम दिशा में। ठीक है, आपको ये फिगर नहीं बनाना, ये बस याद करने के लिए होता है। ठीक है, तो सुबह के समय में क्या, परछाई सुबह के समय में परछाई पश्चिम दिशा में बनती है। ये कंसेप्ट आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो अब इस पर क्या बोल रहा है, अजय और दयाल एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। ठीक है, आमने सामने, ध्यान देना क्या कि अजय और दयाल यानी एक दूसरे के सामने आमने सामने मुंह किए हुए हैं। ठीक है, यानी अजय जिस दिशा में है उसके उल्टा दिशा में दयाल खड़ा है। ठीक है, ध्यान देना क्या, अजय जिस दिशा में है उसके उल्टा दिशा में दयाल खड़ा है। ठीक है, तो अगर एक के भी अगर डायरेक्शन पता चल जाए तो दूसरा का डायरेक्शन ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। तो बातचीत के समय दयाल की परछाई अजय के हाथ की ओर बनती है, यानी दयाल की परछाई अजय के हाथ की ओर बनती है। ठीक है, अजय की कौन सी हाथ, दाहिने हाथ। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, पहले एक डायरेक्शन बना लेते हैं। ठीक है, ये अब से आपका काम चालू होता है, ये
उत्तर दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, ये पूर्व दिशा, ये पश्चिम दिशा। तो हम जानते हैं कि परछाई किधर पड़ेगी, पश्चिम दिशा में। तो पश्चिम दिशा में यहाँ पे, यहाँ ये किसकी परछाई है, ये है दीवाल की। ठीक है, पश्चिम दिशा में परछाई बनना दीवाल की, और पश्चिम दीवाल की परछाई किधर बन रही है, क्वेश्चन में किधर बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि अजय के दाएं हाथ की ओर, यानी जहां दीवाल का परछाई बन रहा है वहां पे अजय का ये दाहिना हाथ है ना, ये क्या है, दाहिना हाथ है, और ये बायां हाथ है। ठीक है, अब हमें बताइए, आपका दाहिना हाथ अगर पश्चिम दिशा में हो तो आप किस दिशा में देख रहे हैं, आप खड़े हो जाइए वहां पे। ठीक है, और दाहिना हाथ को पश्चिम दिशा में कर दीजिए। ठीक है, तो दाहिना को जब भी पश्चिम में कीजिएगा तो आपका नजर इस साइड होगा, यानी कि हो जाएगा ये दक्षिण दिशा। ठीक है, तो ये दक्षिण दिशा किसका हो गया, ये हो गया अजय का, है ना। आपका डायरेक्शन किधर हो गया, दक्षिण दिशा में अजय का। तो हम जानते हैं कि दीवाल जस्ट इसके अपोजिट में खड़ा है, तो दीवाल का क्या हो जाएगा, दक्षिण का अपोजिट उत्तर दिशा, दक्षिण का अपोजिट उत्तर दिशा, तो दीवाल क्या हो जाएगा, उत्तर दिशा में। ठीक है, तो इस टाइप से आपका सवाल पूछ सकता है। ठीक है, बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में, देखिए घड़ी में 9:15 ठीक है, 9:15 पे हो तथा घंटे वाली सुई पश्चिम दिशा की ओर हो, तो मिनट वाली सुई किस दिशा में होगा। ठीक है, सबसे पहले हम एक घड़ी ड्रॉ करते हैं। ठीक है, आपके रेफरेंस के लिए, अगर आपका मन में आ रहा है तो ठीक है ना, तो घड़ी एक ड्रॉ कर लीजिए। सिंपल घड़ी बनाना है, 12:06, हमें ज्यादा टाइम नहीं देना ना, 3:09 ऐसा। अगर 9:15 होगा तो कैसे बजेगा, 9 घंटे वाली सुई ऐसे होगी, और 15 मिनट के लिए ऐसे होगा, 12 मिनट की सुई कैसे होगा, 3 पे होगा, है ना। तो बोला जा रहा है कि जब घंटे वाली सुई पश्चिम दिशा में हो, ठीक है, तो हम पहले एक डायरेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो हमारा डायरेक्शन ये पश्चिम दिशा बोल रहा है, कौन, ये घंटे वाली सुई। ठीक है, पश्चिम दिशा में। तो मिनट वाली सुई किधर होगा, तो मिनट वाली सुई देखिए इसके अपोजिट में है, वेस्ट का अपोजिट, और वेस्ट का अपोजिट क्या होता है, ईस्ट, यानी पूरा। ये तो सिंपल दिया हुआ था, सिंपल आराम से निकल गया। ठीक है, लेकिन जब घड़ी को रोटेशन किया जाए तब क्या कैसे होगा, तो देखते हैं, उसका भी सवाल देखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला एक घड़ी इस प्रकार रखी हुई है कि दोपहर 12 बजे इसकी मिनट वाली सुई उत्तर पूर्व दिशा में है। तो सबसे पहले हम एक घड़ी बना लेंगे। ठीक है, पहले हम दिशा नहीं देखेंगे, पहले नॉर्मल घड़ी बना लेंगे। ठीक है, ये 12 बजे। अब बोला जा रहा है इसकी मिनट वाली सुई उत्तर पूर्व दिशा में है। तो क्या करेंगे, हम इस घड़ी को उठाकर ऐसे फिट करेंगे कि इसकी मिनट वाली सुई उत्तर पूर्व दिशा में हो जाए। ठीक है, तो देखिए ये उत्तर हो गए, ये दक्षिण हो गई, ये पूर्व हो गए, ये पश्चिम हो गए। हमको घड़ी को रोटेशन करना है, किस दिशा में लाना है, उत्तर पूर्व दिशा, इस दिशा में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस घड़ी को 12 यहां बजा देंगे, तो हमारी घंटे वाली भी यहां हो गई, ये घंटे वाली हो गई, और मिनट वाली भी सुई यहां हो गई। ठीक है, अब इसी में हमें दोपहर का 1:30 बजाना है, तो इसकी घंटी वाली सुई किस दिशा में होगी, दोपहर का 1:30 बजाएंगे तो बताइए घंटे वाली सुई किधर होगी। देखिए ये
1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11। ठीक है, ऐसे है। तो 1.5 बजाएंगे तो किधर बटेगा, किधर बनेगा? तो 1.5 बजाने के लिए हमें ये घंटी वाली सुई को ऐसे ले जाना होगा, ठीक है, और मिनट वाली सुई 6 पे जाएगी, है ना। मिनट वाली सुई 6 पे जाएगी। तो आप बताइए इसकी घंटे वाली सुई किस दिशा में है? घंटे वाली सुई इसकी पूर्व दिशा में, देखने से पता चल रहा। ठीक है, तो बच्चों ये लेक्चर कैसा लगा? हमें आशा करते हैं कि आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो इसी तरह से आप लोग मेरे साथ बने रहे। मैं कोशिश करता रहा कि जितना कंसेप्ट है सबको इजी कर सकूं और बहुत इजी वे में आपको बता सकूं और आप कोई भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ